बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक, क्योंकि ईद के बाद मैं ये पहला व्लॉग कर रहा हूँ, तो इसलिए आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। इस दौरान जब मैं एतकाफ़ में था, ज़ाहिर है उस दौरान मोबाइल बंद था, सोशल मीडिया में देख नहीं रहा था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का पता नहीं है। बल्कि इंटरेस्टिंग ये हुआ कि मुझे एतकाफ़ के दौरान किसी ने आकर बताया कि आज आपका व्लॉग आया हुआ था। तो मैंने कहा जी मैं तो आपके सामने एतकाफ़ में हूँ और मेरा तो मोबाइल बंद है। तो वो फिर मैंने वहाँ से एक दोस्त को पैगाम भिजवाया। मैंने कहा यार वो देखें, जिस भी यूट्यूब चैनल पे है उन्हें ये रिक्वेस्ट करें कि वो अगर मेरे पुराने व्लॉग उठा के अपने चैनल पे लगा रहे हैं तो मैं कभी किसी को रोकता नहीं हूँ, लेकिन ये तो मेहरबानी करें कि मैं एतकाफ़ में हूँ, सोशल मीडिया बंद है। तो ज़ाहिर है सब लोगों को तो नहीं पता होता कि आप एतकाफ़ में हैं, या जिनको यानी ये तो चलें पता होता है उनको कि एतकाफ़ में हैं, जिन लोगों को उनको ये नहीं पता होता कि आपका मोबाइल और सोशल मीडिया सारा आप बंद करके गए हैं। तो कुछ लोग ये भी समझ सकते हैं कि हर एक तरफ आप एतकाफ़ में बैठे हैं और एक तरफ आप व्लॉग भी कर रहे हैं, तो ये कौन सा एतकाफ़ है जहाँ पे आप एतकाफ़ में बैठ के व्लॉग्स भी कर रहे हैं। तो खैर डेवलपमेंट्स आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा हुई। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान आना हो, या अली मीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो, दोबारा मुज़ाकरात की बातें हों, या बड़े ब्रेक थ्रू के इम्कानात हों, तो हकीकत क्या है। मैंने ज़ाहिर ईद के पहले 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी गुज़रे फैमिली के साथ। तो कल मैंने फिर कोशिश की कि ईद के तीसरे दिन कल रात को, कल शाम के बाद मैंने 4-5 घंटे कॉल्स की। मैंने PTI के बहुत से लीडर्स को कॉल्स की, मैंने अमेरिका में कुछ शख्सियात की कॉल्स की, मैंने कुछ और जो बाखबर लोग हैं उनको कॉल्स की कि ताकि मैं उनसे पता कर सकूं कि पिछले 10-12 दिन में क्या चलता रहा है और हकीकत क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये जो बातचीत शुरू हुई है इससे कुछ निकलेगा या ये एक ट्रैप है। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने जितना एक सोशल मीडिया बहुत कम ऑब्जर्व किया, क्योंकि ज़ाहिर है ये ईद के 3 दिन होते हैं, आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो सोशल मीडिया में ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सका। लेकिन जितना एक मैंने सोशल मीडिया ऑब्जर्व किया तो उसमें यानी परसेप्शन यही है कि ये एक ट्रैप है, और उसकी वजूहत यही बताई जा रही हैं कि क्योंकि अमेरिका में एक बिल आपको पता है कि इनिशिएट हुआ है, वो है, फिर ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस के इम्कानात बढ़ गए हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब और PTI काफ़ी करीब आ चुके हैं। और साथ ही जो है वो ये 2 चीज़ें ख़ास तौर पे, एक जो अमरीकी वो बिल और एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस, इन 2 की वजह से कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात का चैप्टर खोलकर, और PTI को माजी की तरह हमेशा उन्होंने ट्रैप किया है, PTI को तो एक बार फिर ट्रैप करने जा रहे हैं। ये इस वक्त परसेप्शन है। लेकिन मैं इससे ज़रा हट के बात करना चाहता हूँ। मैं फ़िल वक्त जो है, एक तो मैंने कल जितनी शख्सियात से बात की मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसलिए पॉइंट्स बनाए हैं कि क्योंकि जब मैं बगैर पॉइंट्स की बात करूंगा तो वो कभी आप इधर निकल जाते हैं, कभी आप उधर निकल जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें आपके सामने रखूं, ताकि फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये जो बात शुरू में कर रहा हूँ, मैं इस बात को क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास इसके दलाइल क्या हैं। मैं अभी मुज़ाकरात चाहे अमरीकी वफ़द ने आकर किए हों या अली मीन गंडापुर साहब कर रहे हों, मैं इन दोनों मुज़ाकरात को सपोर्ट करता हूँ। मैं इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि तनकीद, अगर मैं अभी आपके सामने दलाइल रखना चाहूँ कि ये ट्रैप है, तो मैं आपके सामने 75 दलाइल रख सकता हूँ। लेकिन मैं इसलिए अभी इसके दलाइल आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 15 दिन देने चाहिए, अली मीन गंडापुर साहब को भी देने चाहिए 15-20 दिन, अमरीकी वफ़द जो आया था उनको भी देने चाहिए, जो भी बातचीत कर रहा है उसको मौका देना चाहिए। क्यों मैं ये समझता हूँ मौका देना चाहिए? देखें, चले एक सीक्वेंस के साथ बात करते हैं। एंड में मैं अपने इस आर्गूमेंट के हक में एक चीज़ आपके सामने रखूंगा कि मैं क्यों ये समझता हूं कि बातचीत को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और इस बातचीत को होने देना चाहिए, और अभी हमें इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। 15-20 दिन देख लेते हैं, 15-20 दिन बाद तनकीद कर लेंगे। तो ये इसके हक में मेरे पास जो आर्गूमेंट्स हैं वो एंड में बताऊंगा। पहले आए हम ज़मीनी हकाइक पे बात करते हैं। ज़मीनी हकाइक क्या है? देखें जी, ज़मीनी हकाइक ये है कि PTI इस वक्त ना हालत मफाहमत में है, ना हालत मज़ाहमत में है। ना PTI जो है वो आधा तीतर और आधा बटेर बनी हुई है, ना मुकम्मल मफाहमत कर रहे हैं कि या तो मुकम्मल मफाहमत करें ना कि हम हर चीज़ हमने छोड़ दी है, सब कुछ ख़त्म, अब हम इस्टेब्लिशमेंट से बात ही करेंगे सिर्फ, और हम एजुटेशन हमने छोड़ दी है, सड़कों पे हम आप कभी नहीं आएंगे, हम आर्मी चीफ पे तनकीद नहीं करेंगे, सोशल मीडिया हमारा कोई बात नहीं करेगा, इस्टेब्लिशमेंट पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई तनकीद नहीं होगी, ये नहीं होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट्स नहीं आएंगे, PTI ऑफिशियल से कोई ट्वीट्स नहीं आएंगे। या तो आप कैटेगोरिकल कह दें कि हमें रियलाइज हो गया है हम इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते, अब हम मुफाहमत पे चलेंगे, आए हमारे साथ बात करें, तो बिल्कुल ठीक है, एक आपकी पॉलिसी हो सकती है। दूसरा यह है कि आप कहें कि कोई बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, टोटल मजामत होगी, दमादम मस्त कलंदर होगा, आ रहे हैं हम सड़कों पर, और इस बार वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले चीज़ें होती थी। इस बार कोई इधर उधर नहीं जाएगा, और जिसको गिरफ्तार करना है करें, एक और 26 नवंबर करना है करें, लेकिन इस बार हम जो है वो
आ रहे हैं दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ना मुकम्मल मफामत पीटीआई कर रही है, ना पीटीआई मुकम्मल मजामत कर रही है। ये ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी ग्राउंड रियलिटी यह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई के पास बज़ाहिर कोई प्लान नजर नहीं आता। अगर कोई खुफिया प्लान है तो वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। माह रमज़ान का महीना, इमरान खान जब तक बाहर थे पूरा माह रमज़ान एक्टिविटी रही, लेकिन इस माह रमज़ान मुबारक में पीटीआई की कोई पॉलिटिकल आपको एक्टिविटी नजर नहीं आई। इवन कि कोई ऑनलाइन भी एक्टिविटी आपको नजर नहीं आई। हाँ, कुछ वो फ्लैश प्रोटेस्ट हुए, लेकिन वो बड़े लिमिटेड पैमाने पे थे। उस तरह से आपको मुल्क की सतह पे कोई पीटीआई की एक्टिविटी नजर नहीं आई। फिर लॉन्ग मार्च, सड़कों पर आने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। सोशल मीडिया के खुद खिलाफ हो गए हैं पीटीआई की। बाहर जो पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि वो खिलाफ क्यों है, उसके मैं आगे आपको आर्गूमेंट्स कुछ हैं कि पीटीआई की क़यादत का क्या मौक़िफ़ है उसमें बताऊंगा। फिर उसके बाद अदालतों ने फैसला किया मुलाकातों के हवाले से। सलमान नाजा साहब ने इतनी बड़ी एक उनको दे दी, एक बात मान ली, उनकी नेक नियति के साथ मानी होगी कि ठीक है हम वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कम से कम मुलाकातें तो हो इमरान खान साहब से। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि मुलाकातें भी इमरान खान साहब से उस तरह से नहीं करवाई जा रही। इवन कि उनकी फैमिली की मुलाकातें जो हैं वो ईद के मौके पर नहीं करवाई गई, उससे पहले भी नहीं करवाई गई। और इसके पीछे क्या वजूहत है उस पर आते हैं। फिर इसी तरह से पीटीआई जो है वो साने 26 नवंबर में मुकम्मल तौर पर उसने खामोशी इख्तियार कर लिया है। कोई 26 नवंबर पे बात नहीं होती, गोली क्यों चलाई, हमारे कारकुन शहीद हुए, जख्मी हुए, कोई पीटीआई इस पर बात नहीं करती। जुनैद अकबर साहब को इमरान खान ने पीटीआई केपीके का सदर बनाया, लेकिन वो भी बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, वो भी आपने देख लिया कि वो चीज़ भी कुछ नहीं कर सकी। यानी जुनैद अकबर साहब चलें अली अमीन गंडापुर के यहाँ बहुत नाक़िद है, वो चलें कोई बयानात तो देते रहते थे, ये तो बयानात तक से भी चले गए। जुनैद अकबर साहब ने कोई हमें कोई एग्रेसिव चीज़ नज़र नहीं आई जो हम कहते थे कि अली अमीन गंडापुर ये नहीं कर रहे। और जुनैद अकबर को बहुत ज़्यादा केपीके के लोगों ने हीरो बना दिया, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के बाद वो सबसे बड़े लीडर बन गए, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने भी कुछ भी नहीं किया। ये ग्राउंड रियलिटी है। पीटीआई के कारकुन जो गिरफ्तार हैं, जो नवंबर से गिरफ्तार हैं, जिनको अब कोई तकरीबन 150 दिन तकरीबन जो हैं वो होने वाले हैं, लेकिन पीटीआई के उन 26 नवंबर के सैकड़ों गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का पीटीआई के पास कोई प्लान नहीं है, ना ही उनकी बात की जाती है। यास्मीन राशिद हो, एजाज चौधरी हो, उमर सरफराज हो, जो 9 मई के बाद से गिरफ्तार हैं, उनकी भी जो रिहाई है ना तो उसका कोई प्लान पीटीआई के पास नजर आता है, ना पीटीआई एग्रेसिव उसके ऊपर बात करती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद हुकूमत मुखालिफ जो है वो फैक्ट्स के साथ कोई पीटीआई नैरेटिव बनाती हुई नजर नहीं आती। देखें, एक है अवामी नफरत, वो तो आप जहां चले जाएं तो इस हुकूमत के खिलाफ नफरत है, लोग झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं, हर तबका इनसे नफरत करता है, इनकी शक्लों से लोगों को नफरत है। एक है वो तो 100% है पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में। मैंने अभी भी बहुत ट्रैवल किया, ईद से पहले भी बहुत ट्रैवल किया, यानी एतकाफ में बैठने से पहले बहुत ट्रैवल किया, माह रमज़ान में, फिर अभी ईद के बाद फिर मैं चौकाज़म था, लिया था ईद वाले दिन, फिर उसके बाद चौकमुंडा आए, हमारे दोस्त हैं असद चौधरी साहब, उनके पास, और फिर बहावलपुर बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। तो 100% इनकी नफरत है, लोगों की इनकी शक्लों से नफरत है, इनके नामों से नफरत है, वो तो है। लेकिन एक होता है कि पीटीआई आर्गूमेंट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रोज कोई नया नैरेटिव बनाती है हुकूमत के खिलाफ, वो चीज़ बहरहाल हमें नजर नहीं आती। फिर अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देखें कि आज़म स्वाति साहब ईद के दिन, आई थिंक ईद के दूसरे दिन इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं, और अंदाज़ा लगाएं कि आधे घंटे की मुलाकात थी और उसमें से 23 मिनट वो बाबर सलीम सवाती और के हवाले से शिकायतें लगाते रहे और अपने रोने रोते रहे। मैं ये नहीं कहता कि उनकी बातें गलत होंगी, मैं ये नहीं कहता कि बाबर सलीम सवाती साहब ने क्या किया है क्या नहीं किया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मैंने स्टोरी पे काम किया है। लेकिन आप मुझे ज़रा बताएं ना, थोड़ा सा तो फील करें ना आप इस चीज़ को कि इमरान खान बैठा है जेल में, कितने अरसे से बैठा हुआ है जेल में, और ईद के दिन, ईद का दूसरा दिन भी ईद का दिन होता है, ईद के दिन उनको आज़म सवाती साहब मिलने जा रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं, अपना रोना धोना, अपना रोना धोना। भाई आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, आपने, आप पे वो जुल्म हुआ, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, लेकिन ईद के दिन भी आप जाके इमरान खान के सामने अपना रोना धोना धो रहे हैं। आप अपने आप को सामने रखें। आप में से किसी को मौका मिलता है इमरान खान साहब के पास जाने का, किसी को, क्या वो ईद के दिन जाके इमरान खान के सामने ये रोना रोना धोते कि मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है, तो मेरे मुखालिफ ने ये कर दिया है? कोई खुदा का खौफ है आपके अंदर? कि मतलब ये आपकी सूरत हाल है कि वो बंदा जो जेल में है, ईद के दिन आप उसको मिलने जा रहे हैं और उसकी बेगम बैठी है और उसकी फैमिली बैठी, उसके वो मियाँ बीवी बैठे हैं बेगुनाह जेल में, और आप वहां पे अपने रोने धोने धो रहे हैं। तो ये बड़ी, मतलब इसी से आप अंदाजा लगाएं ना कि पीटीआई किस हद तक चली गई है। जो जाता है वो ओहदे मांगता है, जो जाता है वो अपनी बात करता है, वो अपने मफादात की बात करता है, वो शिकायतें लगाता है। भाई आप लगा लेते आज़म सवाती साहब, बाबर सलीम सवाती की शिकायतें, लेकिन को खुदा का खौफ कर ले। ईद के दिन आप इमरान खान से पूछें, खान साहब सुनाएं क्या हाल है,
बाकी ठीक है। कोई और आप लाइट से गुफ्तगू करते हैं, गपशप करते हैं, कोई पुराने वाक़यात पे बात करते हैं, कोई बाहर का बताते हैं, कोई पॉजिटिव बात करते हैं, उसे तसल्ली मजीद पहले ही बहादुर है वो वहाँ से तसल्ली सबको देता है। लेकिन आप उसे कहते हैं कि खान साहब आज भी पूरे पाकिस्तान में लोग आपके साथ हैं, लोगों के दिल आपके साथ धड़क रहे हैं, जो मोहब्बत आपको मिली है पाकिस्तान की तारीख में किसी को, इस तरह की आप बातें करते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं, थोड़ा सा उनको हौसला देते हैं कि ईद का दिन है यार जो भी हो, लेकिन वो वहाँ जाके अपने रोने धोने धो रहे हैं। तो ये है पीटीआई की इस वक्त सूरत हाल। उसके बाद फिर आपने देखा हमाद अज़हर साहब मुस्ताफ़ी हो गए। अच्छा, पंजाब में आलिया हमजा साहबा के आने के बाद कमाल एक्टिविटी हो रही है पंजाब में, लेकिन अभी भी पीटीआई के 70-80% MNAs MPs टिकट होल्डर्स पंजाब में वो आपको एक्टिव नजर नहीं आती। ये ग्राउंड रियलिटी है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक तरह से तकसीम करने में इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। ये अमेरिका वाला जो मामला हुआ है उसमें अब शकूक व शुबात हो गए हैं, वो भी एक तकसीम हो गए। फिर पीटीआई की क़यादत जो है वो हिम्मत हार बैठी है, और वो क्यों हिम्मत हार बैठी है उस पर मैं आता हूँ। अब आते हैं इस बात पर कि पीटीआई की क़यादत का क्या मौक़िफ़ है। देखिए, हम पीटीआई की ना लीडरशिप से मिलते हैं और वो बातें क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं तो हम कभी भी वो बातें बता नहीं सकते, लेकिन हम उनसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैं जब ये आ रहा था माह रमज़ान में एतकाफ़ से पहले, तो मेरी पीटीआई की बहुत ही अहम एक शख्सियत से KPK हाउस में मुलाकात हुई। उनसे ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड हुई। उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल है, तो उनका अपना एक मौक़िफ़ है। अब मैंने ज़ाहिर है कल भी पीटीआई की लीडरशिप से बात की कि भाई क्या चल रहा है, आप क्या देखते हैं। अब पीटीआई की क़यादत का क्या मौक़िफ़ है। पीटीआई की क़यादत जो मौजूदा है बाहर, वो ये कहती है कि देखें, अदलिया को फतह कर लिया गया, अदलिया से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जस्टिस जाहिया खान को जो 26वीं आईनी तरमीम है वो काजी फाइज ईसा के लिए नहीं थी, वो जस्टिस जाहिया खान के लिए थी। अदलिया फतह हो गई है, अदलिया से हमें कुछ नहीं मिलना, अमेरिका से कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अवाम निकलने को तैयार नहीं है, हम कॉल देते हैं अवाम निकलती नहीं है। मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये अवाम को निकालते ही उस तरह से नहीं है। जिस दिन अवाम इन पर एतमाद नहीं करती, जिस दिन अवाम को ये एतमाद हुआ कि वाकई ये इमरान खान को निकालने के लिए फाइनल कॉल है, सिंसियर है, तो उस दिन लोग निकल आएंगे। लेकिन लोग निकलते नहीं, लोगों को लीडरशिप पे एतमाद नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि अवाम निकलने को तैयार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अवाम को निकालना नहीं चाहते, निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो करते नहीं है। लेकिन लुब्बे लुबाब उसका ये है कि वो ये कहते हैं कि अवाम निकलने को तैयार नहीं है। फिर वो कहते हैं कि 26 नवंबर की हम इसलिए फॉलो नहीं कर रहे कि हम उसको फॉलो करेंगे भी तो वो दरख्वास्त मुस्तरद कर देगा जज। हम समझते हैं कि पेंडिंग रहे, जब हालात बेहतर होंगे तो तब हम इसको परसू करें। वो जो इस्तगासा है जो अदालत में 26 नवंबर के वाक़े के ऊपर। फिर वो ये समझते हैं कि क्योंकि अदलिया भी फतह हो गई है, अमेरिका से भी कुछ नहीं हुआ, अवाम भी निकलने को तैयार नहीं है और गोलियां भी लगी हैं और कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि बातचीत ही इस चीज़ का हल है। पीटीआई की लीडरशिप ये समझती है कि बातचीत ही इस्टेब्लिशमेंट से करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे होते हैं तो इधर पीटीआई के सोशल मीडिया आर्मी चीफ के खिलाफ, उनकी बेटियों के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ पीटीआई का सोशल मीडिया ऐसी चीज़ें कर देता है अहमद नुरानी की स्टोरी को लेके या किसी और चीज़ को लेके कि हमारा वो जो इन्वायरमेंट है बातचीत का वो ख़राब हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो ये समझते हैं कि 9 मई हो जिस पे हम कमीशन बनवाना चाहते हैं, या 26 नवंबर का कमीशन हो, या फौज के किरदार को महदूद करने का मामला हो। वो कहते हैं ये सब चीज़ें उस वक्त होंगी जब हमारे पास इक़्तिदार आएगा। अभी हमें इमरान खान को किसी तरह से बाहर निकालना है और बाहर जब इमरान खान आ जाएगा तो फिर चीज़ें और तरह से होंगी। हम कहते हैं तो आप हमारे ऊपर लोग उस तरह से एतमाद नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें, इमरान खान बाहर होगा तो चीज़ें और होंगी। हम एक बड़ी मूवमेंट उस वक्त शुरू कर सकते हैं जब इमरान खान बाहर आएगा। अभी वो ये समझते हैं कि हमें किसी तरह से बातचीत करके इमरान खान को बाहर निकालना होगा, और ये सोच गलत सोच भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इस पर मेरा इख्तिलाफ है, वो आगे चल के आपको बता दूँ। अब सवाल यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा करने पर रजामंद हो गई है? क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर लाना चाहती है? इस पे मैंने एक शख्सियत से पूछा, मैं उनसे बड़ा मुतासिर हूँ, उनके बड़ी पॉलिटिकल जो उनकी सेंस है, जो उनका एक्सपोजर है, कमाल। मैंने उनसे कहा कि जी क्या आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ये जो दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, अमेरिका से वफ़द आना हो या मतलब अमेरिका से वफ़द आना हो या अली बिन गंडापुर साहब को इंगेज इस्टेब्लिशमेंट का दोबारा करना हो, इमरान खान के पास भेजना हो, क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा मुझे ये बताओ कि 3 ही चीज़ें हैं ना इस वक्त, यानी इमरान खान की रिहाई में 3 चीज़ें किरदार अदा कर सकती हैं। अमेरिका किरदार अदा कर सकता है, मशरिक़ वस्ता के मालिक किरदार अदा कर सकते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं हमारी, और अपना ये जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात में इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की ज़रूरत पड़ जाए, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने कहा इन तीनों चीज़ों में इमरान खान मिसफिट है। कैसे? अमेरिका ने छेड़छाड़ करनी है ईरान के साथ, अमेरिका ने छेड़छाड़ करनी है अफगानिस्तान के अंदर, इमरान खान इन दोनों चीज़ों के खिलाफ है। इमरान खान ईरान को किसी सूरत इमरान खान
नहीं समझता कि हम यहाँ पे अमेरिका को अड्डे दें और अमेरिका यहाँ से हमला करे ईरान के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इमरान खान वैसे इन चीज़ों के एक तो खिलाफ है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ, और फिर वो भी इस्लामी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता है कि इमरान खान साहब का अभी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो अहले तशी जो वोटर है वो 90% अहले तशी वोटर जो है वो इमरान खान का वोटर है, और सेंटिमेंट्स भी ज़ाहिर है इसलिए उनके इमरान खान के साथ हैं कि उनको इसराइल के जो दुश्मन लीडर्स हैं उनको वो पसंद करते हैं, जो खुददार हैं उनको वो पसंद करते हैं, गैरतमंद बहादुरों को वो पसंद करते हैं। जैसे हमारे पख्तून भाई हैं वो जुर्रतमंद बहादुर और इन लोगों को, इन लीडर्स को पसंद करते हैं, इसलिए वो इमरान खान के साथ होते हैं। इमरान खान मिसफिट है। अमेरिका जो ईरान में करना चाहता है या अफगानिस्तान में अगर वो करना चाहता है कि असला वापस करो और हम आ रहे हैं और ये वो, या पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो इमरान खान तो इसमें मिसफिट है। मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी आपके सामने है, गल्फ़ कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ आपके सामने हैं, मज़हब के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, उसमें भी इमरान खान मिसफिट है। इमरान खान रियासत मदीना की बात करता है, वो इन मुआशरों को, हमारे मुआशरों को रियासत मदीना बताने की बात करता है, इस्लाम के करीब ले जाने की बात करता है, मज़हब के करीब ले जाने की बात करता है। ये जो चीज़ें बहुत सारी इमरान खान ने पर्दे के हवाले से एक बयान दिया था, तो इंटरनेशनली उसका बड़ा रिएक्शन आया था। तो इमरान खान का तो पॉइंट ऑफ व्यू इन चीज़ों पे और है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के अंदर पॉलिसीज़ मुख्तलिफ है, उसमें भी इमरान खान मिसफिट है। इसराइल के हवाले से बात हो रही है कि फ़लाँ मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, इमरान खान उसमें भी मिसफिट है। वो कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, वो बाहर होगा तो वो रेजिस्ट भी करेगा। पाकिस्तान अगर आज इमरान खान अंदर है, मुल्क के अंदर एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, अफगानिस्तान KPK के अंदर हालात, बलूचिस्तान के अंदर हालात, पंजाब के अंदर सूरत हाल, आज अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो कौन सी जमात रेजिस्ट करेगी? मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ मुझे जो नज़र आता है वो ज़ाहिर है PTI इस पर बात करेगी। PTI इस वक्त जो PTI के साथ जुल्म होता है वो तो कुछ भी नहीं रेजिस्ट कर सकते। MWM में वो कर सकते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी कर सकते हैं, और जो जमातें जो बड़ा इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, वो कंप्रोमाइज़्ड हैं। उनका मुझे नहीं लगता कि वो कोई इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगी, वो एक ड्रामा हो सकता है। लेकिन तो आज अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान बाहर हो फिर आप इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। इमरान खान जेल से बाहर हो तो आप जो मर्जी कर लें, आप इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। तो इसमें भी इमरान खान मिसफिट है। इंटरनल जो है यहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं इमरान खान, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान है कि इमरान खान बाहर होता है। तो कैसे कि इस्टेब्लिशमेंट तो ऑपरेशन करना चाहती है KPK में और बलूचिस्तान में, इमरान खान इन दोनों चीज़ों के खिलाफ है, तो इसमें भी इमरान खान मिसफिट है। लेकिन फिर मैंने एक और शख्सियत को यही बात की कि जी, एक शख्सियत से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा इमरान खान तो अमेरिका, मशरिक़ वस्ता, इंटरनल तीनों चीज़ों में इमरान खान मिसफिट है। तो उन्होंने मुझे इसके काउंटर में कहा कि मुझे ये बताएं कि अगर अमेरिका की पॉलिसी में इमरान खान मिसफिट है ट्रंप की, तो इस हुकूमत को भी तो ट्रंप ने कुछ नहीं दिया ना। यानी या तो इनको अब देखें, सफरी पाबंदियों की लिस्ट में भी हम मौजूद हैं, टैरिफ में भी हम मौजूद हैं, और बिल भी उधर इनिशिएट हो गया है, तो इनको भी तो कुछ नहीं दिया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि चाहे वो ज़ियाउल हक था, चाहे वो अयूब खान था, चाहे वो मुशर्रफ था, ये एक तो अवाम में पॉपुलर थे और दूसरा पैसा बाहर से बहुत आ रहा था। ये अवाम में भी अनपॉपुलर हैं और पैसा भी बाहर से नहीं आ रहा। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी में इमरान खान मिसफिट है तो इनको भी तो एक टका नहीं मिला ना। दावे बड़े बड़े इन्होंने किए, इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, इतने अरब डॉलर आ रहे हैं, पैसे तो इनको भी नहीं मिले। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर इंटरनल दहशतगर्दी में इमरान खान मिसफिट है कि वो इन ऑपरेशंस के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ इमरान खान को इंक्लूड किए बगैर आप कर भी तो कुछ नहीं पा रहे ना। कि अभी काटलंग में जो मर्दान में जो पहला ड्रोन हमला किया गया, ये नए फेज़ का, अगर एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं, वैसे तो हम सिविलियंस मारे गए, शहीद हो गए, लेकिन एक लम्हे के लिए हम बात करें भी सही कि वहाँ पे दहशतगर्द थे, निशाना बने, 2-4 दहशतगर्द निशाना बने, या दहशतगर्द वहाँ पे थे और निकल गए और कोलैटरल डैमेज में सिविलियंस शहीद हो गए, अगर हम ये बात करें भी, तो जो रिएक्शन आया है वो इतना ज़्यादा है कि अब अगर कहीं पे टेररिस्ट भी हो तो फोर्सेस के लिए मुश्किल हो गया वहाँ पे ड्रोन हमला करना। इतनी ज़्यादा आगे से मज़ामत है, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इतनी ज़्यादा नफरत है कि अब इसी तरह से देखें, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अगर PTI नहीं गई तो बड़े फैसले नहीं हो सके। अब ये बिलावल को लॉन्च किया गया है कि ड्रामा किया गया है कि बिलावल की औकात और हैसियत क्या है कि बिलावल कह रहा है कि मैं PTI को लेके आऊँगा। ये असल में पीछे से किसी और ने टास्क दिया है कि बिलावल जाएगा PTI को लेके आए, क्योंकि PTI के बगैर जो है ना वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो ही नहीं सकता, कोई फैसले हो ही नहीं सकते PTI के बगैर। क्यों? चारों सूबों में PTI है, GB में PTI है, AJK में PTI है।
अवाम में पीटीआई है, 90% पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान को बाहर रखे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आप अवाम की सपोर्ट के बगैर जीत ही नहीं सकते। 40 मुल्कों की फौजें थी, नेटो फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, और फिर वहाँ के लोगों ने जब रेजिस्ट किया तो फिर क्या वहाँ पे कि वो 40 मुल्कों की फ़ौजें भी वहाँ पे नाकाम हो गई। और फिर जब वो निकल गए और जब अफगान तालिबान आगे बढ़े तो वहाँ की जो फ़ौज थी अफगानिस्तान की, उनको 40 मुल्कों की सपोर्ट हासिल थी, टेक्नोलॉजी उनकी थी, इक्विपमेंट उनका था, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ? वो रेत की दीवार साबित हुए, क्योंकि अफगानिस्तान की आवाम उनके पीछे नहीं खड़ी थी। अब आ जाए इस बात पर कि देखिए, अगर तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। मैं क्यों ये समझता हूँ कि हमें अभी 15-20 दिन सपोर्ट करना चाहिए, चाहे अली अमीन गंडापुर साहब बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से कोई आके बात कर रहा है। क्योंकि आइडियली तो ये होना चाहिए था कि अमेरिका जो वफ्द आया है, अगर वो 100% इमरान खान के लिए आया था तो वो पहले जाके इमरान खान से मिलते, फिर जाके मीटिंग करते, मीटिंग करने के बाद भी इमरान खान से मिलते। अच्छा, अब देखें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ना, वो ये है कि सिक्योरिटी आपकी, अल्लाह ताला रहम करे, बहुत हालात ख़राब हैं KPK में और बलूचिस्तान में, और इस हद तक हालात ख़राब हैं कि 1 जनवरी से लेके 15 मार्च तक जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं नंबर वाइज, उसके बदले में लॉस जो हुआ है, खुदा न खास्ता जो शहादतें हुई हैं या जो ज़ख्मी हुए हैं, उसमें नहीं, सिर्फ नंबर में 1 जनवरी 2025 से लेके 15 मार्च 2025 तक जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब से पाकिस्तान ने जंग शुरू की, दहशतगर्दी पाकिस्तान में शुरू हुई, पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, किसी भी 75 दिनों में ये सबसे ज़्यादा वाक़यात है नंबर वाइज, नुकसान वाइज नहीं, मतलब नुकसान वाइज नहीं, नंबर वाइज। नुकसान वाइज आई थिंक ये 10 साल का बदतरीन ये टेन्योर है, 10-12 साल का, लेकिन नंबर वाइज 25 साल का ये पहला 75 दिन है जब नंबर वाइज बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं कि एक ग्रेनेड फेंक दिया, एक गोली मार दी, एक हमला कर दिया, एक गाड़ी को आग लगा दी, नंबर वाइज सबसे ज़्यादा थे। इकॉनमी की सूरत आपके सामने है, झूठ जितना मर्जी आप बोल लें, अवाम इस वक्त बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इन्वेस्टर्स यहाँ से जा रहे हैं, कारोबारी लोग यहाँ से कारोबार अपना बंद करके बाहर की नेशनलिटीज़ ले रहे हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर से मुझे को बता रहा था कि 100 लोग गए हैं एक मुल्क में बिज़नेस, अपना वहाँ का जो उन्होंने बिज़नेस वीज़ा, जो भी वीज़ा कहते हैं, जिसमें आप चंद करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो आपको वहाँ पे रेजिडेंस देते हैं और फिर आपके जाके आपको वो नेशनलिटी भी देंगे। तो 100 लोग इकट्ठे गए हैं, एक कंपनी ने मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच किया, 100 लोगों को इकट्ठे भेजा और उस मुल्क ने उनको बड़ा वार्म वेलकम किया कि 100 लोग इकट्ठे, एक एक बंदा करोड़ों रुपए लेके हमारे मुल्क में आया है, अब वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, अब आए इस बात पर कि बातचीत ही आखिरी हल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जंग भी हो तो एंड में आपने टेबल पर बैठना होता है और बातचीत करनी होती है। या तो यह है ना कि पीटीआई कोई मुसल्ला जद्दोजहद कर रही होती, पीटीआई कोई मुसल्ला जद्दोजहद कर रही होती, सब ने बंदूकें उठा ली होती और चढ़ दौड़ते हमला कर देते, खुदा न खास्ता, वो तो है नहीं। पीटीआई ने बंदूक ना कभी उठाई है ना उठानी है। 26 नवंबर को भी किसी के पास बंदूक नहीं थी, अगर होती तो बंदूक चलती, ना अक्टूबर में बंदूक थी ना असला था। पीटीआई है, पीटीआई ने अल्टीमेटली बातचीत ही करनी है और इमरान खान पहले दिन से ही कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। और बातचीत क्या करना चाहता हूं? मुल्क की खातिर। क्या बातचीत? कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आईनी रोल में वापस जाए, साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको वोट दे उसको हुकूमत बनाने दें। सिंपल सी ये बात है। ना इमरान खान को कोई डील चाहिए, ना इमरान खान को कोई और मसला है। इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं तो सिर्फ इस पॉइंट पे करना चाहते हैं कि खुदारा 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 पाकिस्तान पर रहम करें, खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें। और चंद अगर किसी को खौफ है तो उन खौफ से निकालना चाहते हैं। अब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक बात किया शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, मैं चंद दिन पहले का उनका एक क्लिप देख रहा था। अब वो बात मैं नहीं कर सकता, मुजीबुर रहमान शामी साहब कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको पता है इस निज़ाम को काबिल कबूल है। वो ये कहते हैं कि जब भी ताकतवर लोगों को ये खौफ हो, अपना खौफ हो कि मेरे साथ ये कुछ कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि याहिया खान ने क्या किया था मुजीबुर रहमान के साथ, ज़ियाउल हक ने क्या किया था भुट्टो के साथ। तो इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की बड़ी लंबी चौड़ी, मैं कोशिश करूंगा सुना भी दूंगा अगले किसी व्लॉग में आपको। तो वो कहते हैं कि ये खौफ में ये चीज़ें होती हैं और फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कि मुल्क जिधर जाता है जाए, मुल्क में जो होता है हो, लेकिन फिर खौफ में ताकतवर लोग उस सतह पर चले जाते हैं कि फिर वो ये नहीं देखते कि मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, वो अपनी ज़ात और अपने मामलात को देखते। तो लिहाजा अल्टीमेटली जो है वो होनी बातचीत। अब देखें
इस मौके पे मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें इस बातचीत को सपोर्ट करनी चाहिए जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, क्यों सपोर्ट करनी चाहिए? इसलिए कि यार या तो देखे ना कि पीटीआई को लॉन्ग मार्च करने जा रही होती, कोई उन्होंने हाइप क्रिएट कर ली होती, कोई उनके पास कोई लाए अमल होता, ना उनके पास कोई लाए अमल है, ना उनके पास कोई एजेंडा है, ना उनके पास कोई प्लान है, ना वो प्रेशर बना पाए हैं, ना वो कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, ना वो सड़कों पर आ रहे हैं, ना वो मजामत कर रहे हैं। जब वो कर ही कुछ नहीं रहे और वो नेक नियति से ये समझते हैं, खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब नेक नियति से ये समझते हैं कि हमें बातचीत से इमरान खान को बाहर लाना है, वो नेक नियति से ये समझते हैं। तो ठीक है, आप 15-20 दिन उनको करने दें, 15-20 दिन उनको बातचीत करने दें। अब वो नेक नियति से अगर ये समझते हैं कि बातचीत से इमरान खान बाहर आना है। अब देखिए एक और मसला क्या होता है, जब पीटीआई की बाहर लीडरशिप नेक नियति से ये समझती है, कुछ नेक नियति से समझते हैं, कुछ बुजदिल है, कुछ कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन है सब एक पेज पर इस मामले में कि बातचीत से ही इमरान खान बाहर आएगा, तो करने दें बातचीत भाई। 15-20 दिन रुक जाएं आप लोग, 15-20 दिन दे दें उनको, 15-20 दिन वो बातचीत कर लें। लेकिन मसला क्या होता है, देखिए इस्टेब्लिशमेंट क्यों इन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट अवामी कटहरे में बिल्कुल इनको नंगा और गंदा कर देती है और इनको बर्बाद कर देती है इस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हो या पीटीआई की वो लीडरशिप हो जो समझती है कि मफामत होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट उनको कैसे ख़राब करती है कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल के आते हैं या इस्टेब्लिशमेंट को कहीं पर सर्व करते हैं, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट बजाय इसके कि कोई 2-4 CBMs करने के, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स करने के बजाय वो और ज्यादा सख्तियां कर देते हैं। जिससे लोग उनको कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि बड़ी अच्छी खबर आने वाली है, तुम तो कह रहे थे कि बातचीत अच्छे उसमें जा रही है, लेकिन ये क्या हुआ है, और जुल्म बढ़ गया है। इमरान खान के साथ ये हो गया, पीटीआई के कारकुनान के साथ ये हो गया। अब मुझे बताएं, मैं किसी से बात कर रहा था, एक शख्सियत से, मैंने कहा अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान साहब से मिलने गए। अगर वो जब इमरान खान साहब से मिलने गए थे, अभी कल जब मिलने गए थे, वो जाके इमरान खान को कहते हैं कि खान साहब वो बातचीत हुई है इदारे के साथ और पॉजिटिव हुई है, और 5-6 हमारे जो सोशल मीडिया के लोग अगवा थे वो 5-6 अभी रिहा हो गए और उनको वो घरों में पहुंच गए और बाकी भी चीज़ें ठीक होंगी। अली अमीन गंडापुर साहब वापस आए, पहले वर्किंग डे पे 100 लोगों की, जी 26 नवंबर वालों की ज़मानतें हो गई हैं 150 दिन बाद। सब कहते हैं कि यार ठीक है, पॉजिटिव तरफ जा रही है बातचीत, होनी बातचीत है, अल्टीमेटली बातचीत होनी है। तो यार ज़बरदस्त, अली अमीन गंडापुर साहब ने 5 बंदे भी जो अगवा थे वो भी रिहा करवा दिए हैं, 100 बंदों की जमानतें हो गई हैं, 2 दिन बाद 100 बंदों की फिर जमानतें हो गई हैं, 6 दिन बाद फिर। इससे फिर क्या होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत, उनको एक ताकत मिलेगी अवामी, उसमें सोशल मीडिया पे बहुत ताकत मिलेगी, पीटीआई से ताकत मिलेगी कि नहीं यार अब पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। अब मसला क्या है, अली अमीन गंडापुर साहब जब बातचीत शुरू होती है वो इमरान खान के पास जाते हैं, इमरान खान उन्हें कहते हैं कि हाँ करो बातचीत। ये तो इमरान खान ने हमेशा कहा है, ये जो कल जियो पे खबर चली है कि टास्क दे दिया, कोई टास्क भाई पहले दिन से इमरान खान बातचीत के लिए तैयार है, पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं मुल्क की खातिर। लेकिन मसला यह है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है, इमरान खान हमेशा एक बात करते हैं, वो कहते हैं ये ट्रैप है, ये धोखा है, ये धोखा देंगे। तो आप अपने अमल से साबित करें ना कि आप धोखा नहीं दे रहे, ट्रैप नहीं है, बल्कि आप पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है ये बातें इन लोगों को जो है वो नुकसान होगा जो बातचीत के हक में। ये देखें ना, ये डिस्क्रेडिट हो गए हैं, अवाम में इनकी नफरत है, पीटीआई के लोग इन पर एतमाद नहीं करते, पीटीआई की बार लीडरशिप पे। वजह क्या है, ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट वापस जो है वो सख्तियां और बढ़ा देती है पीटीआई के ऊपर, तो ये बेचारे खराब हो जाते हैं। अब देखें, मैं ये समझता हूं जिस तरह से आप इसको कंक्लूड करते हैं कि देखें ट्रैप की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्या अर्ज कर रहा हूं कि 15-20 दिन दें, पॉजिटिव लें, इनको करने दें बातचीत। बाकी जहां तक बात है, जो लोग समझते हैं कि ट्रैप है, वो इसलिए समझते हैं कि वो जो बाहर अमेरिका वाला एक बिल है उसकी वजह से प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट कम करना चाहती है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ आराम से बैठ जाएं, सोशल मीडिया कोई चीज़ ना करे इंटरनेशनली, और जो है वो इसलिए मतलब कोई सड़कों पे पीटीआई ना आए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ग्रैंड अलाइंस ना बने, तो इसलिए वो ये समझते हैं कि ये इस चीज़ का ट्रैप है। लिहाजा लेकिन मैंने जो पूरी चीज़ें आपको बताई हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें 15-20 दिन इनको देने चाहिए, अली अमीन गंडापुर साहब को, दीगर को, और हमें इस पर बातचीत पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली होनी बातचीत है। हाँ, एक और चीज़ है, देखें पीटीआई के बहुत से लोग ना सोशल मीडिया पे जब मुखालफत करते हैं बातचीत की, तो वो कहते हैं कि जी 9 मई 26 नवंबर और लोगों के चादर दीवारी के तकद्दुस पामाल हुए हैं। देखें इन चीज़ों पे उस वक्त तक कुछ नहीं होना जब तक पीटीआई इक़्तिदार में नहीं आ जाती। इक़्तिदार के बगैर कुछ भी नहीं होना। अदालतों आपके सामने है, जस्टिस जाहिया खान से लेके जस्टिस डोगर तक, जस्टिस डोगर से लेके जस्टिस आलिया नीलम तक, जस्टिस आलिया नीलम से लेके जस्टिस मोइनुद्दीन खान तक सूरत हाल आपके सामने है। लिहाजा ये तमाम चीज़ें, चाहे वो 9 मई हो, 26 नवंबर हो, चादर दीवारी के तकद्दुस पामाल हो, जिन पुलिस वालों ने गलत हरकतें की हैं वो हों, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने
जुल्म किया है वो हों, जिसने ज्यादती की है वो हों, इन सब के खिलाफ कार्रवाई तभी होगी जब पीटीआई इक़्तिदार में आएगी, जब 26 आईनी तरमीम ख़त्म होगी, जब अदलिया आज़ाद होगी, जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर उस वक्त जो भी हो वो चीफ जस्टिस बने, इधर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बने, लाहौर हाई कोर्ट में भी कोई आज़ाद जज जो है जो अपने हलफ से वफा करने वाला हो वो चीफ जस्टिस बने, उस जस्टिस अमीनुद्दीन खान वगैरह की छुट्टी हो आईनी बेंच से और तमाम अपराइट जजेस जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं वो जो है वो फैसले करें, उस वक्त कुछ होगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा ये सारी पे आधा घंटे बात हो गई है, ज़ाहिर है मैं पूरा वो आर्गूमेंट्स आपके सामने रखना चाहता था। लिहाजा फिर एक बार कहता हूँ कि हमें इस बातचीत को सपोर्ट करनी चाहिए जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, और जहाँ पीटीआई की बाहर क़यादत जो अमेरिका वाले कर रहे हैं, पीटीआई की क़यादत तो नहीं, यानी जो इमरान खान साहब को वो खुद को हामी कहते हैं वो कर रहे हैं, तो लिहाजा 15-20 दिन इनको दे दें, बातचीत इनको करने दें, 15-20 दिन बाद देख लेंगे कि सूरत हाल अगर जो कि तू है और हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो फिर मिलकर तनकीद करेंगे, फिर मैं भी करूँगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सब मेरी बात पे अमल करते हो, अब इस बात को मेरी बात से इत्तफाक करते हो और इसको सपोर्ट करना शुरू कर दें। आप इख्लाफ भी कर सकते हैं, आप आर्गूमेंट के साथ इख्लाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मैं आपको आखिर में ये कहना चाहूँगा कि माह रमज़ान मुबारक में एक इबादत का भी एक माहौल होता है, मसाजिद भी आबाद होती हैं, एक जब हम रोज़ा रखते हैं, जब भूख का एहसास होता है तो जो लोग भूख का शिकार हैं उनका भी एक एहसास होता है, प्यास के शिकार होते हैं तो जिनको पानी मुयस्सर नहीं है उनका भी एहसास होता है। तो अल्लाह करे कि हम जो है वो चीज़ें माह रमज़ान के बाद भी बरकरार रहें, मस्जिदें आबाद रहें, गरीबों का एहसास रहे, भूखों का एहसास, जो भूख का शिकार है उनका एहसास रहे, जो प्यास के शिकार है उनका एहसास रहे, और अल्लाह से हमारा वो नाता और रिश्ता जो माह रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पे बन जाता है, वो रिश्ता और नाता जो है वो माह रमज़ान के बाद भी बरकरार रहना चाहिए। अल्लाह हमें तौफीक दे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।